नमस्कार, 26 जून की शाम और आप हैं मेरे साथ इस वक्त ZNTV रेडियो न्यूज पर, जहां खबरों का सिलसिला रोज शाम लेकर के आती हूं मैं रश्मि की बिष्ट। और वक्त है न्यूज हेडलाइंस का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तर प्रदेश में प्रवासी श्रमिकों के लिए आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान का शुरुआत कर रहे हैं। कोविड-19 से उत्पन्न स्थिति की समीक्षा के लिए केंद्र का एक दल आज से गुजरात, महाराष्ट्र और तेलंगाना के 4 दिन के दौरे पर। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कोविड संक्रमित करीब 20,000 लोगों के नमूने के परीक्षण के लिए आज से सेरो सर्वेक्षण किया जाएगा। बिहार और उत्तर प्रदेश में बिजली गिरने और बारिश से जुड़ी घटनाओं में मृतकों की संख्या बढ़कर 130 हुई। रेलवे ने 12 अगस्त तक सभी नियमित रेल सेवा रद्द की। सभी 230 विशेष रेलगाड़ियां चलती रहेंगी। और अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोविड-19 महामारी की वजह से अन्य राज्यों से अपने घरों को लौट रहे उत्तर प्रदेश के श्रमिकों के लिए आज आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान का शुरुआत करेंगे। इसके अंतर्गत करीब 1.25 करोड़ लोगों को राज्य में विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों में रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। अभियान की शुरुआत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की उपस्थिति में की जाएगी। रोजगार अभियान के वर्चुअल उद्घाटन के अवसर पर राज्य के संबंधित मंत्रालयों के सभी मंत्री उपस्थित रहेंगे। स्वास्थ्य मंत्रालय का एक दल आज से गुजरात, महाराष्ट्र और तेलंगाना का 4 दिन का दौरा करेगा। इस दल का नेतृत्व स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव करेंगे। यह केंद्रीय टीम कोरोना वायरस के नियंत्रण के लिए राज्यों द्वारा किए गए उपायों की समीक्षा करेगी। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक महाराष्ट्र में सबसे अधिक 1,42,000 से अधिक मामले सामने आए हैं। वहीं गुजरात में करीब 29,000 और तेलंगाना में 10,000 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। वहीं देश में कोविड संक्रमित रोगियों के स्वस्थ होने की दर 57.43% हो गई है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कोरोना के मामलों का सही अंदाजा लगाने के लिए आज से सेरो सर्वेक्षण शुरू हो रहा है। 20,000 लोगों का सेरो सर्वेक्षण किया जाएगा। दिल्ली सरकार ने कहा है कि राजधानी में बैंक्वेट हॉलों में कोविड उपचार केंद्र बनाए जाएंगे। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बताया, कोविड मरीजों के लिए लगातार सरकार बिस्तरों की संख्या बढ़ा रही है। दिल्ली के सभी जिलों में सीरोलॉजिकल सर्वे किया जाएगा, जिसमें सभी वर्गों और उम्र के 20,000 लोगों का नमूना परीक्षण की जाएगी। इससे दिल्ली में संक्रमण के फैलाव का समग्र आकलन हो सकेगा और एक व्यापक रणनीति निर्धारित की जा सकेगी। डॉक्टर वीके पॉल समिति की सिफारिशों के अनुसार तैयार योजना के तहत ये सब किया जा रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने निर्देश पर 24 जून को इस समिति का गठन किया था। रविवार को शाह ने राजधानी दिल्ली में कोविड-19 की स्थिति की समीक्षा की थी और डॉक्टर वीके पॉल समिति की सिफारिशों पर अपनी चर्चा की। समिति ने कंटेनमेंट जोन का नए सिरे से परिसीमन और इनके अंदर की गतिविधियों पर सख्ती से निगरानी और नियंत्रण की सिफारिश की है। दिल्ली ने सबसे ज्यादा प्रभावित शहर मुंबई को पीछे छोड़ दिया है। बिहार में पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य के 25 जिलों में बिजली गिरने और बारिश संबंधी घटनाओं में मृतकों की संख्या बढ़कर 106 हो गई है। इन घटनाओं में 56 व्यक्ति घायल हुए हैं। हताहतों में ज्यादातर किसान शामिल हैं, जो अपने खेतों में काम कर रहे थे। गोपालगंज में 24 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 6 जिलों में पूर्णिया, नवादा, मधुबनी, भागलपुर, औरंगाबाद और सीवान में 39 व्यक्ति मारे गए हैं। राज्य के अन्य 18 जिलों में 53 लोगों के हताहत होने की खबर है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस प्राकृतिक आपदा में बड़ी संख्या में लोगों की मृत्यु होने पर गहरा शोक व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री ने प्रत्येक मृतक के निकटतम आश्रितों को 4-4 लाख रुपए अनुग्रह राशि दिए जाने की घोषणा भी की है। वज्रपात के कारण 53 घायलों में से 13 की स्थिति काफी गंभीर है। राज्य सरकार ने घायलों को मुफ्त इलाज कराने का निर्देश दिया है। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों के लिए राज्य के अधिकांश इलाकों में भारी बारिश और वज्रपात का अलर्ट जारी किया है। इसे देखते हुए लोगों ने घरों से नहीं निकलने की अपील की गई है। किसानों और मजदूरों को खेतों में काम नहीं करने की सलाह दी गई है। इसके साथ ही मौसम खराब होने पर लोगों से पेड़ों के नीचे खड़ा नहीं होने का अनुरोध किया गया है। उत्तर प्रदेश में बिजली गिरने से कल शाम कम से कम 24 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई और 12 घायल हो गए। देवरिया जिले में बिजली गिरने से 9 लोग मारे गए और 6 घायल हो गए। प्रयागराज जिले में 6, अंबेडकर नगर में 3, बाराबंकी में 2 और कुशीनगर, फतेहपुर, बलरामपुर तथा उन्नाव जिले में 1-1 व्यक्ति की मृत्यु हुई है। इस घटना के समय लोग खेतों में काम कर रहे थे या फिर उन्होंने बारिश और बिजली गिरने से बचने के लिए पेड़ों के नीचे शरण ली थी। मुख्यमंत्री योगी ने लोगों की मृत्यु पर शोक व्यक्त किया है और प्रत्येक मृतक के परिवार को 4 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है।
उन्होंने इस प्राकृतिक आपदा में घायल हुए लोगों को तत्काल चिकित्सा सहायता देने और पीड़ित परिवारों को सहायता देने के निर्देश भी अधिकारियों को दिए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश और बिहार में तेज बारिश और बिजली गिरने की घटनाओं में मारे गए लोगों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। ट्वीट संदेश में उन्होंने कहा कि संबंधित राज्य सरकारें तेज गति से राहत कार्य में जुटी हुई हैं। असम के 9 जिलों में बाढ़ से लगभग 2 लाख लोग प्रभावित हुए हैं और अब तक 12 लोगों की मौत हो चुकी है। राज्य में कई नदियां खतरे के निशान के ऊपर बह रही हैं। पानी बढ़ने से एक बड़े क्षेत्र में फसलों को बहुत नुकसान हुआ है। 5 जिलों में 11,000 से अधिक लोग राहत शिविरों में आश्रय लिए हुए हैं। बाढ़ से सड़कों और तटबंधों को भी नुकसान हुआ है। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल और राष्ट्रीय आपदा मोचन बल की टीमें राहत और बचाव कार्य में तैनात है। रेलवे ने 12 अगस्त तक मेल और एक्सप्रेस यात्री और उपनगरीय सेवा सहित सभी नियमित समय सारणीबद्ध यात्री सेवाएं रद्द करने का फैसला किया है। 1 जुलाई से 12 अगस्त तक के बीच यात्रा के लिए नियमित समय सारणीबद्ध रेलगाड़ियों के लिए बुक किए गए सभी टिकट रद्द समझे जाएंगे और उनका पूरा रिफंड यात्रियों को किया जाएगा। परंतु वर्तमान में सभी 230 स्पेशल रेलगाड़ियां निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार चलती रहेंगी, जिनके लिए 21 मई को या उसके बाद टिकट बुक किए गए। इनमें 12 मई से शुरू हुई स्पेशल राजधानी और 1 जून से शुरू हुई स्पेशल और मेल एक्सप्रेस सेवा जारी रहेगी। इससे पहले रेलवे ने 30 जून तक बुक किए गए सभी टिकट रद्द करने और यात्रियों को पूरा रिफंड करने की घोषणा भी की थी। ये थे अब तक के मुख्य समाचार। बाकी खबरों के लिए लॉगिन कीजिए www.zttvnews.com और चैनल को सबसे पहले देखने के लिए नीचे दिए गए बेल बटन को प्रेस करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहिए ZTV रेडियो न्यूज।